तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि P बाई क्यू, ठीक है, जिसमें Q बराबर नॉट जीरो होता है, ठीक है। आइए हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2, √3, √5 या पाई, ठीक है, इत्यादि और सब भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए एक बात, महत्वपूर्ण बात अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, जो हमने कहा कि इसको महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे 2/3, 4/5, 6/3 या √2, √3, √5 etc, ठीक है। यानी डॉट डॉट यहाँ पे और भी हो सकते हैं। दोस्तों एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या हमने ऊपर में पढ़ा परिमेय संख्या, ठीक है। ये दोनों के समूह को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर √2 है, √3 है, √5 है, इसे हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि √2, √5 भी एक वास्तविक संख्या है। या हम लोग इसे परिमेय संख्या में हम लोग पढ़े हैं कि 2/3, 4/5, 6/3, यानी कि इसे 2/3 को हम लोग वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। 4/5 है, इसको हम लोग वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो आइए आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में, ठीक है, बुक में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ बताएं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका हम लोग उत्तर देंगे, ठीक है, सत्य, ठीक है। क्या देंगे? सत्य, क्योंकि यहाँ पे दिया है सत्य या असत्य के कारण सहित बताएं। तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। अब इसमें कारण दे देंगे हम लोग, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें उत्तर हम लोग देंगे दोस्तों, ठीक है। उत्तर देंगे हम लोग इसमें दे देंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें हो जाएगा असत्य, ठीक है, इसमें हो जाएगा असत्य। और इसका कारण में हम लोग लिख देंगे कारण में, ठीक है। आइए हम लोग कारण इसका देते हैं कारण, ठीक है। कारण क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मान -1, -2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि m एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 यानी गिनती की संख्या को कहते हैं, ठीक है। इसमें दिया है -1, -2, ठीक है, ये सब क्या है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग कह देंगे असत्य, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसमें दे रहा है कि प्रत्येक
आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें उत्तर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि 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 प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका हल करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसका कारण, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 16 एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर 16 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि 9 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 3। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग को सीखना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो संख्या रेखा क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो संख्या रेखा, ठीक है, देखिए दोस्तों, एक लंबी हमने रेखा लिया है। ठीक है, जिसके मध्य में यानी कि बीच में 0 को लिया है। ठीक है, और 0 के दाएं साइड जितना भी होता है धनात्मक संख्या होता है, और 0 के बाद जितना भी होता है माइनस में होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब देख रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे किसी भी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग देख लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा, परिमेय तथा अपरिमेय का कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है,